तो यार सालार की रिलीज डेट जैसे जैसे पास आती जा रही है ना, लिटरली उसको लेकर अब इंफॉर्मेशंस भी निकल कर आ रही हैं। और ये इंफॉर्मेशंस थोड़ी बहुत छोटी मोटी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो वाकई में आपका बीपी बढ़ा देंगी। ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आ रही है ना इस मूवी के बारे में। मतलब आप जरा सोचिए, एक ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है जिसको कि एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है। वो मूवी 95% ओरिजिनल सेट्स के ऊपर बनी है। जस्ट इमेजिन, सीजीआई के जमाने में जबकि आपको हर एक चीज नकली दिखाने के ऊपर काम किया जाता है, वहां पर मेकर्स ने इंश्योर किया है कि सब चीजें असली बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ यहां पर जो सालार के सिनेमेटोग्राफर है ना, भुवम गौड़ा, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि केजीएफ के सामने सालार कम से कम 5 गुना ज्यादा अच्छा सेट, अच्छी सिनेमेटोग्राफी रखने वाली है और 5 गुना ज्यादा बड़ी भी होगी केजीएफ से। दरअसल काफी सारी अपडेट्स है जो अभी इसको लेकर निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में भुवम गौड़ा जो कि सिनेमेटोग्राफर है सालार सीज फायर के, इन्होंने कुछ अंदर के इनपुट्स दिए हैं कई सारे मीडिया हाउसेस से बातचीत करते समय, और उन्होंने जो बातें सालार को लेकर कही हैं वो वाकई में एक्साइटिंग है। हालांकि बस एक बात यह है कि यहां पर यश को लेकर कोई बात सामने नहीं आई। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि सालार जो है वो सीधे सीधे तौर पर अगर बताएं तो केजीएफ से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। क्यों? सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जो एक बहुत ही प्रख्यात फिल्म सिटी है, उन्होंने कहा कि हमने रामोजी फिल्म सिटी के अंदर एक और रामोजी फिल्म सिटी 2 बनाई है सिर्फ इस मूवी के लिए, और उसका जो एरिया स्पैन जाता है वो करीब करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब कि कोई छोटी मोटी फिल्म सिटी नहीं है, 100 एकड़ एक अच्छा बड़ा नंबर होता है जिसको कि इन लोगों ने कवर किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी मूवी के सेट को बनाने के लिए। इसके अलावा इन लोगों ने एक और जगह का जिक्र किया, दांडू मेलारम, जहां पर कि इन्होंने करीब करीब आधे किलोमीटर की एक दीवार बनाई है सिर्फ इसलिए जिससे कि करीब करीब 100 एकड़ में जो एक और सेट बनाया गया है वहीं पर उसको कवर किया जा सके। तो ये जो इतने बड़े बड़े सेट्स लगाए गए हैं, आप उससे एक ग्लिम्स, एक अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर जो खानसार की दुनिया यहां पर दिखाई जाने वाली है वो कितनी ज्यादा शानदार होने वाली है। प्लस मेकर्स ने यहां पर कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है चीजों को रियलिटी के पर्सपेक्टिव से दिखाने में, ना कि सीजीआई के थ्रू हाँ ठीक है कंप्यूटर में बनाकर दिखा देंगे, पब्लिक को क्या है जो समझ में आएगा समझ लेंगे। तो यहां पर पब्लिक के टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने यहां पर काम किया है। इसके अलावा एक और जो चीज इन्होंने बताई कि इस मूवी को लेकर जो सेट बनाया गया है, जिस सेट के ऊपर सालार की शूटिंग हुई है, वो सेट अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनाया गया सबसे बड़ा सेट है। इससे बड़ा सेट अभी तक इंडिया में किसी मूवी को लेकर बना ही नहीं है। मतलब अब समझ में आ रहा है कि सितंबर में जो मूवी को पोस्टपोन किया था ना, कि अभी बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है, वो लिटरली अब यहां पर जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है कि हाँ भैया वाकई में तुम लोगों का काम बचा होगा क्योंकि इस लेवल का तुम लोगों ने काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर जो शॉट लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है उसका नाम Alexa 35 बताया जा रहा है। अब इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि जो आईमैक्स थिएटर्स में जो हम लोग मूवीज देखते हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है ना, वो देखकर बहुत ज्यादा एक रियलिस्टिक से एक्सपीरियंस मिलता है। इन्होंने कहा है कि Alexa 35 के यूज करने के कारण हुआ यह है कि जो रेगुलर स्क्रीन्स होती हैं उनमें भी आप आईमैक्स क्वालिटी की स्क्रीन्स को देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहांस करने में, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि कई बार मेकर्स जो रहते हैं ना वो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये बहुत माइन्यूट सी चीजें होती हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब इंडिया में हम लोग मूवीज की बात करते हैं लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं होगा किसी को भी कि हम अवतार की स्केल को टच कर लें। हालांकि अवतार के सेकंड पार्ट में तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी जो बनी भी नहीं थी जब मूवी के बारे में बात कर लिया गया था, इसीलिए मूवी बनने में टाइम इतना लग गया। बट स्टिल अगर यहां पर मेकर्स इतना भरोसा दिखा रहे हैं कि नहीं भैया हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं कि आपको आईमैक्स वाली क्वालिटी रेगुलर थिएटर से मिलेगी, तो ये वाकई में एक जेन्युइन चीज है जो हमको कंसिडर करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सीजीआई को लेकर इन्होंने बात करी, देखिए आज की तारीख में मूवीज में हर एक चीज को बड़ा दिखाने का इतना ज्यादा चस्का चढ़ चुका है कि सीजीआई का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा है। इस कारण से होता क्या है कि मूवी उतनी ज्यादा रियलिस्टिक रह नहीं जाती। तो यहां पर मेकर्स इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि हम चीजों को और जितना ज्यादा रियलिस्टिक दिखा सके उतना रियलिस्टिक रखें, जिससे कि पब्लिक को वो एक्सपीरियंस मिल सके जो उनको अभी तक दूसरी मूवीज में ना मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। दरअसल 16 दिसंबर के इंटरव्यू की यहां पर बात की जा रही है, और ये इंटरव्यू होगा किसका? प्रशांत नील का, प्रभास का और पृथ्वीराज सुकुमारन का। अब आप सोच रहे हो यार इसमें खास क्या है? ठीक है मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, इंटरव्यू तो देंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी इस बात की होगी कि इंटरव्यू लेने कौन वाला है। जी हाँ, इंटरव्यू देने वाले लोग तो पता है हमको, लेकिन जो इंसान लेने वाला है ना वो है एस एस राजमौली। अब आप जरा एक बार इमेजिन करो कि जब एस एस राजमौली, प्रशांत नील, प्रभास आमने सामने बैठेंगे तब कितना मजा आएगा। प्रभास जो कि ऑलरेडी बाहुबली के कारण एस एस राजमौली को भगवान मानकर बैठे हुए हैं, वो तो यही उम्मीद करते हैं कि भैया एस एस राजमौली उनको एक आध मूवी और दे दे। लेकिन हाँ,
ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग होने वाला है, एक बात तय है। और काफी ज्यादा ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आएंगी जो शायद हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक बड़ा फिल्म मेकर दूसरे किसी बड़े फिल्म मेकर से मिलता है तो अक्सर काफी सारी अच्छी बातें पता चलती हैं। तो सालार को लेकर काफी सारी चीजें हम निकलकर सामने आ रही हैं, प्लस उसके एक और किसी ट्रेलर की एक झलक का इंतजार पब्लिक भी कर रही है कि भाई शायद ट्रेलर 2 भी आ जाए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।